हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हम लोग वाटर के ट्रांसपोर्ट को देखेंगे कि वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। और मोर बेटर बोला जाए लॉन्ग डिस्टेंस में तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन को ट्रांसलोकेशन से रिप्रेजेंट करते हैं या ट्रांसलोकेशन भी बोलते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट अगर हम लोग बोलें तो बोल सकते हैं प्लांट में कहीं भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात की जा रही है बिना वाटर के वो पॉसिबल नहीं है, चाहे वो फूड का ट्रांसलोकेशन हो या फूड का ट्रांसपोर्ट हो या फिर वाटर में तो आपको मिनरल्स का अगर बोले हम लोग तो बिना वाटर के वो भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि वाटर तो आपको चाहिए ही चाहिए ट्रांसलोकेशन के लिए या फिर ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि ट्रांसलोकेशन या ट्रांसपोर्ट होता कैसे है। तो अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो प्लांट में आप क्या देखोगे, होता क्या है यहाँ पे, ये देखो इधर सूट वाला पार्ट है या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये लीफ है और यहाँ जो है रूट वाला पार्ट है। और सूट वाले पार्ट में आप क्या देखोगे कि सूट वाला पार्ट में आपको होता क्या है यहाँ पे, तो ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन होगा और ट्रांसपीरेशन से होगा क्या, वहां पे वाटर का लॉस होगा, H2O लॉस होगा। और ये जो वाटर का लॉस हो रहा है यानी लीफ से, जो लीफ के मीजोफिल सेल से या फिर लीफ से बोलें जो वाटर का लॉस हो रहा है, तो वो कहां से लेगा, अपने नियर बाई सेल से वाटर को लेगा। यानी लीफ से जो वाटर का लॉस हो रहा है वो कहां से कंपनसेट करेगा, वो स्टेम से कंपनसेट करेगा। और स्टेम जो है वाटर कहां से लेगा, रूट से लेगा। और रूट में तो आप जानते हो भाई कि वाटर तो यहाँ पे है ही है ना। यानी कि आपको रूट जो है कहां से, सॉइल से वाटर को ले लेगा, है ना, सॉइल से वाटर को ले लेगा। ठीक है, अब यहां पे अगर हम लोग बात करें तो यहां पे दो टाइप का फोर्स आपको देखने को मिलेगा। यहां पे अगर ट्रांसपीरेशन की बात करें तो ट्रांसपीरेशन जो है एक पुलिंग फोर्स है। यानी कि जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि कुएं से जब पानी निकालते हैं तो जो पुल लगता है वही ट्रांसपीरेशन है। यानी ट्रांसपीरेशन क्या कर रहा है, पानी निकालने का एक ऐसा प्रोसेस है जो कि क्या कर रहा है, खींच करके पानी को निकाल रहा है। कहां से खींच रहा है भाई, तो खींच रहा है आपका ग्राउंड वाटर को खींच रहा है। और खींच क्यों रहा है, क्योंकि लीफ में वाटर का लॉस हो रहा है। और लॉस क्यों हो रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा आपका बोल सकते हैं कि जो टेम्परेचर के कारण से वाटर का लॉस हो रहा है उसके कारण से आपको लीफ से वाटर धीरे धीरे निकल रहा है। तो चलिए इसके बाद हम लोग अगर देखें तो ये लीफ का स्ट्रक्चर है ना, ये स्टेम हो गया आपका और ये जो है आपका रूट हो जाएगा इधर। ठीक है, अब यहां पे क्या देखेंगे कि A B C D K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, अब देखिए जो ABCD यहाँ पे लिखा हुआ है वो क्या है, एक्चुअली ABCD जो है ना वाटर के मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी आपका वाटर का मॉलिक्यूल्स जो है कुछ इस टाइप से आपके प्लांट में है। ये वाटर का मॉलिक्यूल्स हो गया। और ये जो है सॉइल में वाटर जो है आपका प्रेजेंट है। तो अब देखिए होगा क्या, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें लीफ की तो यहाँ पे आपको हाइड्रोथोड्स मिल सकता है और साथ ही साथ स्टोमेटा भी मिल सकता है। और यहाँ पे लीफ में स्टोमेटा भी देखने को मिलेगा।
अब देखिए हाइड्रोफोर्स को हम लोग बोलते हैं वाटर पोर, और स्टोमेटा से आपको गैसेस एक्सचेंज होता है, और साथ ही साथ हम लोग क्या बोलेंगे कि वाटर का भी आपका एक तरह से लॉस होता है स्टोमेटा से। अब होगा क्या, जैसे ही यहां से ट्रांसपिरेशन इंक्रीज करेगा तो ए वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, यहां से बाहर निकलना स्टार्ट करेगा। चलो भाई ए वाला बाहर निकल गया, ए के लगभग पास में होगा क्या, बी, तो ए से ए जो है किसको खींचेगा, बी को खींचेगा, बी को भी अपने पास लेकर के जाएगा, अपने साथ लेकर के जाएगा। ये किसको खींचेगा, ये सी को खींचेगा, ये डी को खींचेगा, और इसी तरह से एक फोर्स डेवलप हो जाता है ओवरऑल, कहां से कहां तक, लीफ से रूट के बीच में। यानी लीफ से रूट के बीच में अगर आप देखोगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स कुछ इस टाइप से अरेंज्ड है, यानी कि एक फोर्स डेवलप हो जाएगा, और यही फोर्स जो है एक पुलिंग फोर्स है या फिर ट्रांसपिरेशन का फोर्स है, जो कि आपका क्या करेगा, वाटर के लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। अब देखिए फोर्स क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग फोर्स की बात करें तो हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशनल पुल फोर्स, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, सरफेस टेंशन। तो ये चार टाइप का फोर्स आपको यहां पे देखने को मिलेगा, जो कि ओवरऑल हम लोग बोले कि इस ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसपिरेशनल पुल का तो समझ में आ रहा है, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स और सरफेस टेंशन क्या है, क्या हेल्प करता है ये, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स। अब देखिए क्या है, जब हम लोग प्लांट की बात कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट जो होता है तो इसका सीव लाइक ट्यूब होता है, मतलब बहुत ही पतला ट्यूब होगा, और उस ट्यूब से क्या होता है ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ऊपर जाता है। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो कोई भी, अगर मान लेते हैं आप लिक्विड ले लीजिए और आप 3 ट्यूब लीजिए, जैसे इस टाइप से मान लेते हैं कोई लिक्विड है ना, कुछ इस टाइप से हम लोग लिक्विड भर रखे हैं और एक 3 ट्यूब ले लिए हैं, एक ये बहुत मोटा, एक थोड़ा सा पतला और ये एकदम से सबसे पतला, ठीक है। तो जो ए बी सी अगर हम लोग इसका नंबरिंग कर दें ए बी और सी, तो हम लोग ऑब्जर्व क्या करेंगे कि सी में जो है आपका वाटर का जो लेवल है वो ज्यादा बढ़ेगा एज कंपेयर टू ए एंड बी। यानी कि अगर ट्रांसपोर्ट कराना है कहाँ, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, तो जो ट्यूब जिससे ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसका पतला होना बहुत जरूरी है, ताकि ट्रांसपोर्ट जो है अच्छे से हो सके और आपको ज्यादा फोर्स जो है, बहुत ज्यादा फोर्स जो है लगाना ना पड़े। और बोल सकते हैं कि अगर फोर्स लगाया भी जा रहा है तो क्या हो कि आपको अच्छे से जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन पुल की बात कर लिए हैं, सबसे पहले अब कोहेसिव फोर्स की बात करेंगे। तो देखिए जो यहाँ पे मान के चलिए जो H मॉलिक्यूल है और I मॉलिक्यूल है, H मॉलिक्यूल I मॉलिक्यूल के बीच में, I मॉलिक्यूल J मॉलिक्यूल के बीच में, J मॉलिक्यूल K मॉलिक्यूल के बीच में, K मॉलिक्यूल L मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, कोहेसिव फोर्स, ठीक है। और ये जो आपका मॉलिक्यूल है वाटर, ये इसके वाल के साथ भी एक फोर्स लगाएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स, है ना। तो 2 टाइप का आपका फोर्स हो गया, एक जो है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स के बारे में अगर आपसे पूछे कोई तो क्या बोलेंगे कि कोहेसिव फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में लगता है ना, सेम वाटर मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है। और एडहेसिव फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो वाटर मॉलिक्यूल और जो वाल है किसका, जो ट्यूब है उसके वाल के बीच में लगता है। चलिए भाई, वाल के बीच में और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है ये कैसे पॉसिबल है। वाटर मॉलिक्यूल के बीच में तो समझ रहे हैं कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा सर, इसलिए आप बोल रहे हो कि चलो भाई वाटर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लग जाएगा, लेकिन वाल जो है वो कैसे फोर्स लगा सकता है या उसके साथ कैसे वाटर जो है इंटरेक्ट करेगा। तो वाल के बारे में हम लोग बात करें तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये सेलुलोज का बना होता है और प्रोटीन हम लोग बोल सकते हैं। जो वाल है आपका, जो वेसल्स है हम लोग बोल सकते हैं, तो वो क्या है आपका,
ये सेलुलोज आपका प्रेजेंट होगा और कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो सेलुलोज के बारे में अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, फ्री ऑक्सीजन ग्रुप मिलेगा या फ्री OH ग्रुप मिलेगा, है ना। और जो ये फ्री OH ग्रुप है इसी के साथ क्या करता है, वाटर जो है बॉन्ड बनाता है ना। वाटर जो है क्या करेगा, ऑक्सीजन H2O जो हम लोग है वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। और इस बॉन्ड के कारण से क्या होगा कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो ब्लू वाला आपको ट्यूब दिख रहा है, इसके साथ जो चिपक के रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो I और J है, यानी कि जो एक दूसरे के बीच में हम लोग फोर्स बोले तो एडहेसिव फोर्स बोल रहे थे, जो वॉल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगेगा कोहेसिव फोर्स बोल रहे थे। तो ये सारा फोर्स तो हो गया। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे ये जो है अलग अलग फोर्स तो लग रहा है, लेकिन ये फोर्स जो आपको लग रहा है ट्यूब और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, हम लोग बोल सकते हैं कि वो फोर्स तो इसको पकड़ के रखेगा ना। मैंने बोला कि भाई जो आपका ट्यूब है वो बहुत थीन होता है और वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, वो पकड़ के रखेगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो फिर ये वाटर जाएगा ऊपर कैसे? तो चूंकि आप केमिस्ट्री में आपने क्या पढ़ा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, बहुत ही वीक फोर्स होता है, बहुत ही वीक बॉन्ड होता है। और वीक बॉन्ड होने के कारण से क्या होता है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है जो बहुत ही स्ट्रांग है, जिसको कि क्या बोल रहे हैं, ट्रांसपिरेशनल पुल फोर्स, है ना, पुल फोर्स। ये पुल फोर्स जो लग रहा है ये बहुत ही स्ट्रांग फोर्स है। और ये स्ट्रांग फोर्स इतना स्ट्रांग होता है कि ये सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को एक साथ ले जाकर के कहां छोड़ देता है, ये लीफ के पास छोड़ देता है ना। बारी बारी से जैसे जैसे लॉस होते रहेगा वाटर का, उस हिसाब से ये जो है वाटर मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पे जाते रहेगा। तो आपने क्या देखा कि ट्रांसपिरेशनल पुल बहुत ही एक तरह से स्ट्रांग फोर्स है जो कि ट्रांसपिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक तरह से बोला जाए। और दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपसे दूसरा क्वेश्चन एक अगर मैं पूछूं तो ये पूछ सकता हूं, क्या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में बस वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है? नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में जो है वाटर के साथ साथ क्या बोल सकते हैं, मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्ट आपका होगा। वाटर के साथ मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब देखिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में जो है वाटर और मिनरल दोनों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। क्या जो आपका ट्रांसपोर्ट है वो हमेशा जो है एक तरह से बोले कि वो ट्रांसपिरेशन हमेशा चलते रहता है? तो ट्रांसपिरेशन भी हमेशा आपका नहीं चलते रहता है। इस कारण से हम लोग बोल क्या सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन अगर हमेशा नहीं चलेगा तो क्या ट्रांसपोर्ट लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होगा? तो ऐसा नहीं है। अब होगा क्या, मान के चलिए कि आपका ये डे टाइम में ट्रांसपिरेशन तो चलेगा, अब नाइट टाइम मानिए, नाइट टाइम में क्या होगा? तो नाइट टाइम में क्या होता है कि यहां पे जो मिनरल आयंस रहते हैं, है ना, इनका अमाउंट जो है सॉइल के कंपेयर में रूट के सेल्स में ज्यादा होता है। और सॉइल के कंपेयर में जब रूट के सेल्स में ज्यादा होगा तो यहां से वाटर जो है क्या करेगा, रूट के सेल्स में इंटर करना स्टार्ट करेगा। रूट के सेल्स में इंटर करना स्टार्ट किया, और रूट के सेल्स में जब आपका वाटर इंटर करना स्टार्ट करता है, नाइट की हम लोग बात कर रहे हैं, और नाइट में जब रूट के सेल्स में वाटर इंटर करना स्टार्ट करेगा तो रूट में क्या करेगा, एक पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट करता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्या, अगर ये पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑब्जर्व अगर करना हो तो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो स्मॉल जो हर्ब्स हैं या फिर श्रब है या फिर ऐसा ग्रासेस है। ग्रासेस में आप जब मॉर्निंग वॉक करने जाते हो गार्डन में तो आपको क्या मिलता है कि जो ग्रासेस हैं उनके टिप पे आपको क्या मिलेगा, छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वाटर के ड्रॉपलेट्स क्यों देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि रात भर क्या हुआ, यहाँ पे आपका वाटर मॉलिक्यूल्स जो है धीरे धीरे इसके रूट में इंटर किया, और रूट में इंटर करते करते क्या हुआ कि यहाँ पे एक पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हो गया, और सुबह तक क्या हो जाएगा कि आपका ये धीरे धीरे क्या करेगा, इसके लीफ से ऊज आउट होता है। और ये ऊजिंग ऑफ वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका गटेशन। ये गटेशन एक प्रोसेस है जो ऊजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ। अब जो गटेशन होता है उसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि आपका गटेशन में क्या होता है कि आपका इम्प्योर वाटर होता है, और ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, प्योर वाटर होता है। ठीक है, गटेशन में क्या हो जाएगा, वाटर के साथ मिनरल्स भी रहेगा, लेकिन ट्रांसपिरेशन में वाटर के साथ मिनरल्स नहीं होता है। अगर गटेशन का और हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का एक ग्राफ बनाना चाहें तो कैसे बन सकता है, जैसे मान के चलो कि ये इवनिंग का टाइम है, 5 बजे इवनिंग है, 5 बजे इवनिंग मान लो, ये 6, 8 मान लो, 10, ये रात के 12, ये 2, ये 4, है ना।
अब क्या होगा, रूट प्रेशर की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे रूट प्रेशर जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जब रूट प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर लास्टली क्या होगा कि जब आप देखोगे रूट प्रेशर जो है आपको 3 से 4 बजे के बाद जो है रूट प्रेशर डिक्रीज होगा। और डिक्रीज होता है कैसे कि ये जो है आपको जो वाटर है वो लीव्स के थ्रू जो है ऊज आउट होना स्टार्ट हो जाता है। और ऊज आउट जब होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक गटेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो आपने क्या देखा आज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में कि लॉन्ग डिस्टेंस, किसी भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए वाटर जो है सबसे इसेंशियल है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हमने देखा कि 4 टाइप का फोर्स हो जाएगा, ट्रांसपिरेशनल पुल, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में जो है एक वाटर का खास प्रॉपर्टी है जो कि उसके शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगर आप देखोगे जो वाटर ड्रॉपलेट है वो आपका स्फेरिकल शेप में ही रहता है जनरली। अगर बूंद गिर रहा है, बारिश हो रही है तो वो स्फेरिकल शेप में होता है, रेक्टेंगुलर, ट्राइगोनल या और कोई शेप में नहीं होता है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके सरफेस टेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सरफेस टेंशन को और एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स में भी देखोगे। अब देखिए क्या है कि मैंने क्या बताया कि ट्रांसपिरेशनल पुल के द्वारा क्या होता है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। अब देखो आपका 2 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया होगा, एक जो है पुशिंग फोर्स और एक पुलिंग फोर्स। अगर पुलिंग फोर्स की बात की जाए तो आपको स्ट्रॉ की अगर हम लोग बात करें, जूस पीते हो आप तो जो स्ट्रॉ है वहां पे जो सक्शन प्रेशर डेवलप हो रहा है वो किसके कारण से है, पुलिंग फोर्स के द्वारा है, कारण से है। और ये एक निगेटिव प्रेशर है, यानी अगर ट्रांसपिरेशनल पुल के बारे में बात करें तो ये एक निगेटिव प्रेशर है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें रूट प्रेशर की तो रूट प्रेशर क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव प्रेशर है। रूट प्रेशर जो है गार्डन हॉज जो है, यानी कि जब आप गार्डन में जाते हो तो जिससे पानी दिया जाता है प्लांट्स को, है ना, जो पाइप होता है उससे पानी दिया जाता है, उससे जो प्रेशर निकल रहा है वो पॉजिटिव प्रेशर है। तो पॉजिटिव प्रेशर निगेटिव प्रेशर के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया। ये